परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज एमबी के सिस्टर्स के बीच में परमेश्वर के वचन बताने के लिए एक अवसर प्रभु ने दिया है, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। और जिसने मेरी बन्नी को, जिसने मुझको बुलाया है, उसको भी मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। आप सबको मैं प्रभु के नाम से आप सबको धन्यवाद देती हूँ। आज का मेरा विषय है प्रभु के आगमन के लिए तैयारी कैसा करना है। How to prepare for the coming of Lord Jesus. हम पढ़ेंगे पहले थिस्सलुनीकियंस 4:16, फर्स्ट थिस्सलुनीकियंस 4:16। कोई मेरा पढ़ने के लिए हेल्प करेंगे ना? फर्स्ट थिस्सलुनीकियंस, पहला थिस्सलुनीकियों 4:16। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले ही जी उठेंगे। हम जानते हैं प्रभु के आगमन बहुत बहुत पास है, और ये कोविड के कारण हमको भी पता भी नहीं है हम कल है या नहीं। इसलिए दोनों के लिए कारण हमको तैयार रहना बहुत बहुत जरूरी है। प्रभु के आगमन के लिए कैसा प्रिपेयर करना है, ये देखने से पहले हम यदि हमारे घर में कोई मेहमान गेस्ट आने वाले हैं तो हम क्या करेंगे? हम पहले सुबह सुबह उठेंगे और फिर हमारे आंगों को और हमारे चेहरे को अच्छी तरह से साबुन से धोएंगे। फिर हम जो पेस्ट और ब्रश से लेकर दांत अच्छी तरह से हमारा दांत साफ करेंगे। जो लोग 50 से ऊपर है तो कुछ माउथ वॉश भी हम यूज करेंगे, क्योंकि 60 के बाद हमको फीलिंग है हमारा मुंह से दुर्गंध आती है, इसलिए डबल प्रिकॉशन करेंगे। अगर हम ब्रश करने भूल गया, हम खाना वगैरह सब बना के सब मेज पर लगा दिया, हम सर्विंग करने के लिए पास किया तो किसी ने कुछ हमसे पूछा, हमने मुंह खोला और मुंह से बदबू आ गया। सोचा सिस्टर्स, हमको कितना दुख होगा और हमारा गेस्ट को कितनी परेशानी होगी। हमारा बच्चे कभी कभी हमसे बोलती है, मम्मी तुम्हारे मुंह से बदबू आ रहा है। हमारे पति तो सहन शक्ति है करेंगी, बाकी लोग हमको अवॉइड करते हैं अगर हमारा मुंह गंदा है तो। फिर हम क्या करेंगे? फिर हमारा शरीर हम साफ करेंगे, अच्छी तरह से नहा के हम साफ करेंगे और अच्छा कपड़ा पहनकर गेस्ट को हम वेट करेंगे। और क्या क्या भोजन मेहमान के लिए तैयार करना है, ये मेरे को आज का विषय नहीं है। इसी तरह कैसा हम अपने आप को साफ करके सुंदर बनाते हैं, इसी तरह आत्मिक जीवन में भी आत्मिक अंग को पवित्र करना चाहिए। हम सोचते हैं हमारा लाइफ तो खत्म हो गया तो अच्छा है, ऐसा सभी कभी सोचते हैं। प्रभु आएंगे तो हमारा ये सब दुख चले जाएंगे, हम सोचते हैं। फिर आत्मिक जीवन में भी हमारा अंग को पवित्र करना चाहिए। हम देखेंगे एफेसियों की पत्री 5 और 14, एफेसियंस चैप्टर 5 वर्स 14। इफिसियों 5:14। इस कारण वह कहता है, हे सोने वाले जाग और मुर्दे में से जी उठ, जो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। परमेश्वर के वचन कहते हैं कि हमको नींद से जागना है और जागता रहना चाहिए। ये सोने के समय नहीं है हमारे लिए, हमारे प्रभु आने वाला है। यदि हमारे जीवन में निराश, शिकायत, बुढ़ापन या दूसरों की प्रतियोगिता ये सब पापों है तो वो सब निकाल कर जागना चाहिए। परमेश्वर
परमेश्वर के लिए हमको बहुत काम करना है। परमेश्वर ने हमको बहुत जिम्मेदारियों दी है। ये सब करने के लिए हमको जाग रहना बहुत बहुत जरूरी है। ये सब करने के लिए हमको शक्ति भी चाहिए। परमेश्वर के वजन क्या है? परमेश्वर के वजन भोजन है, हमारे लिए दर्पण है, हमारे लिए ज्योति है, हमारे लिए तलवार है, दवाई है। इसलिए पगले जग के हम परमेश्वर के संग बैठकर परमेश्वर का वचन पहले पढ़ना है। और ये शक्ति के लिए रोज को जो शक्ति चाहिए, परमेश्वर का जो जिम्मेदारी हमको दिया वो करने के लिए हम, इसलिए शक्ति के लिए हमको प्रार्थना भी करना है। सेकंड पॉइंट हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 7:5, मैथ्यू चैप्टर 7 वर्स 5। मत्ती 7:5। हे कपटी, पहले अपनी आंख में से लट्टा निकाल ले, तब तू अपने भाई की आंख का तिनका भली भांति देखकर निकाल सकेगा। हम बहनों है ना, दूसरों की गलती बहुत आसानी से पकड़ लेती है, लेकिन हमारे आंख में बहुत बड़ा लट्टा है। यदि हमारे आंख में थोड़ा सा दूर चले गया तो हमको बहुत परेशानी होगी। और वो निकालने के लिए हम बहुत कोशिश करते हैं, बट कभी लेकिन उसका ना हटाया तो धीरे धीरे ये धूल है वो बढ़कर बड़ी लट्टा हो जाएंगे। फिर हमको पता भी नहीं चलता है, हमारा विवेक मर जाता है। हमको हम दूसरों की आंखें दूर दिखाई देती है, लेकिन अपनी का लट्ठा नहीं दिखता है। प्रिय बहनों, हमारा अभी का अवस्था क्या है? हम पूरा समय दुनिया की अनावश्यक बातों को देखने के लिए हमारा आंखों को दुरुपयोग करता है क्या? हम जब परमेश्वर के संग बैठते हैं, हमारे गलतियों नहीं दिखते हैं क्या? हम सोचते हैं मैं परफेक्ट हूँ, मुझसे कुछ कमी नहीं है, मैं तो सबसे बड़ी हूँ। और हमको सिस्टर्स के छोटी छोटी गलतियों दिख जाती है क्या? ऐसा अवस्था है तो हमारे आंख में अभी लट्टा पड़ा हुआ है, ये निकालना है। ये अपने आप को निकाल नहीं सकता। ये निकालेंगे नहीं तो हम अभी तक परमेश्वर को आने को तैयार नहीं है। हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 30:18, रेवलेशन चैप्टर 3:18। प्रकाशित वाक्य 3:18। इसीलिए मैं तुझे सम्मति देता हूँ कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले, कि तू धनी हो जाए, और श्वेत वस्त्र ले कि पहनकर तुझे अपनी नंगेपन की लज्जा न हो, और अपनी आंखों में से लगाने के लिए सुरमा ले कि तू देखने लगे। परमेश्वर ने इधर कहा है कि ऐसा आंखों के लिए क्या चाहिए? परमेश्वर से दवाई लेनी है, परमेश्वर से दवाई देनी है। आंखों से हमारा जो लट्टा को निकालने के लिए परमेश्वर से मांगना है, ये दवाई के लिए। ये लट्टा निकालना बहुत दर्दनाक है, लेकिन हमको परमेश्वर की सहायता से हमको ये निकाल सकता है। हम तीसरा पॉइंट देखेंगे, याकूब की पत्री 3:5, जेम्स चैप्टर 3 वर्स 5। वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है और वह बड़ी बड़ी डिंगियां मारती है। देखो, थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। याकूब 3:5। हमको मालूम है जरा सी आग चाहिए पूरे जंगल को नाश करने के लिए। हम तो रोज तो आग यूज करते हैं, हमको अच्छी तरह से मालूम है। हम आज बहुत घरों में सासू और बहू से लड़ाई होती है, बिकॉज ऑफ ये
हमारे मुंह के द्वारा वो होती है। इस जीभ के कारण बहुत घरों में हमारा बच्चों को डाइवोर्स भी होता है। बहुत 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 घर में जो सास बहू का लड़ाई से वजह से, ये मुंह से वजह से है डाइवोर्स। हम तो दुख करते हैं, अरे डाइवोर्स, इधर डाइवोर्स है, उधर डाइवोर्स है, इधर इस घर में तो लड़ाई है, उस घर में तो लड़ाई है, हम ऐसा बोलते हैं। तो इसका कारण है क्या है? ये हमारा जीव आंग है। इसको अगर हम कंट्रोल नहीं करेंगे, ये सबको सत्यानाश करेंगे। इस जीवनों को ये जीवनों को नाश करती है। हम पढ़ेंगे याकूब की पत्री 3 और 8, जेम्स चैप्टर 3 वर्स 8। याकूब 3:8। पर जीव को मनुष्यों में से कोई वश में नहीं कर सकता। वह एक ऐसी बला है जो कभी रुकती ही नहीं। वह प्राणनाशक विष से भरी हुई है। मरने के लिए कितना जगह चाहिए? क्या थोड़ा सा जगह चाहिए, ज्यादा जगह तो नहीं चाहिए। थोड़ा सा जगह खाएंगे तो एक व्यक्ति, इतना बड़ा व्यक्ति होगा, फिर भी थोड़ा सा जगह है तो एक व्यक्ति मर जाएंगे। परमेश्वर के वचन कहते हैं हमारा जीव भी जगह है। हमारे जीव से बुरी बातों, झूठी बातों, कपट बातों, निंदा का शब्द, लुभाने वाला बातों, मूर्खता, धोखे वाली बातों निकलती है। ऐसा बातें जगह है, ये दूसरों को सत्यानाश करते हैं, ये दूसरों को नाश करता है। प्रिय बहनों, एक मिनट सोचो, हमारे जीव के कारण कितने लोगों को दुख पहुंचाया है। अभी ये जीव हमको बाइबल से या बाइबल के शिक्षाओं से हमको दूर ले जाता है। हमारे वार्तालाप अनुग्रह का कारण प्रभु ये इच्छा करता है हमारे बातें लाभ के कारण, अनुग्रह के कारण, दूसरों को अनुग्रह के कारण होने चाहिए, नाश को नहीं। हम हमारे जीव कैसा कंट्रोल कर सकते हैं? हम एक पद पढ़ेंगे, याकूब की पत्री 1:26, जेम्स चैप्टर 1 वर्स 26। याकूब 1:26। यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम ना दे, पर अपने हृदय को धोखा दे, तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। हम इधर देखता है हमारे जीभ पर कसकर लगम लगाना है। हम एक और वर्स पढ़ेंगे, भजन संहिता 39:1, Psalms 39 verse 1। भजन संहिता 39:1। मैंने कहा, मैं अपनी चाल चलन में चौकसी करूंगा, ताकि मेरी जीभ से पाप न हो। तब तक दुष्ट मेरे सामने हैं, तब तक मैं लगाम लगाए अपने मुंह बंद किए रहूंगा। इधर हम परमेश्वर के वचन बोला है, मुंह हम खोलने के समय याद करना है। क्या याद करना है? हमारे सामने कौन बैठा है? दुष्टमान, बहुतों दुष्टमान बैठा है। कभी भी हम ऐसा सोचा है क्या? जब भी हम मुंह खोलते हो तो हम ये कुछ नहीं सोचता। परमेश्वर के वचन संहिता 39:1 में कहा है हमारे सामने कौन बैठा है? दुष्टमान बैठा है। ये मन में अगर हम रखेंगे तो आने वाले दिनों में अनावश्यक बात नहीं बोलेंगे। हम फोर्थ थिंग हम पढ़ेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार 15:18 और 19, मैथ्यू चैप्टर 15 वर्स 18 and 19। मत्ती 15:18-19।
पर जो कुछ मुंह से निकलता है वह मन से निकलता है, और वही मनुष्य को अशुद्ध करता है, क्योंकि बुरे विचार, हत्या, परस्त्री घमंड, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही और निंदा मन ही से निकलती है। हम सोचते हैं हम तो बहुत अच्छा कपड़ा बोलते पहन के और अच्छी तरह से प्रार्थना करके रोज असेंबली वगैरह जाएंगे तो हम बहुत अच्छा एक विश्वासी है। फिर इधर हमारा वजन करते हैं, हमारे हृदय में अशुद्ध चिंता, दुर्विचार, झूठी गवाही, निंदा, ये सब हमको निकालना है। अगर हम निकालते नहीं है तो हम परमेश्वर के वचन निकालते, हम हमारा जीवन प्रभु को इच्छा के अनुसार नहीं है। ये सब निकालने के बाद जिस दिन हम प्रभु को हम हमारे पापों के लिए पश्चाताप करके यीशु मसीह पर विश्वास करके यीशु को अपने उद्धार करके रूप में ग्रहण किया, तब हम अगर कोई इस मिट्टी में है जो उद्धार नहीं मिला, ये जरूरी है हमको उद्धार मिलने के लिए। और ये अगर आप लोगों को नहीं मालूम है तो जो इधर बैठा है, कोई कुछ किसी को भी पूछना है हमको उद्धार कैसा हम उद्धार कैसा प्राप्त कर सकते हैं, जब हम अपने पापों को पश्चाताप करके प्रभु के पास आके प्रभु को विश्वास करके प्रभु हमारे लिए मारा गया है, गाड़ा गया है, जी उड़ा है, ये विश्वास करके प्रभु को अपने उद्धार करते रूप में ग्रहण किया, जिसी वक्त हम परमेश्वर के पुत्र बनेगा, हमारा नाम परमेश्वर के किताब में लिखेंगे और हम परमेश्वर का संतान बन गया है। जब हम परमेश्वर का संतान बन गया तब पवित्र आत्मा हमको मिल गया, और इसी कारण और हम फिर पवित्र आत्मा का मंदिर है। हम पवित्र आत्मा का मंदिर है, तो इसलिए इस कारण अशुद्ध बातों को अपना हृदय से निकालना है। हम एक वाक्य पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य 3:20, रेवलेशन 3:20। प्रकाशित वाक्य 3:20, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। इधर लिखा है, प्रभु हमारे दिल के दरवाजे पर खटखटा है। ये अविश्वासियों के लिए नहीं है सिस्टर्स, ये विश्वासियों के लिए है। अब अगर हमारा हृदय के अंदर हम विश्वासी है, हम संतान बन गया है, हमारे नाम तो उधर लिख गया है, फिर भी अगर हमारे हृदय के अंदर ये सब चीज है ना, हमें अभी पढ़ा है मत्ती सुसमाचार 15 को 18 और 19 में जो पढ़ा है वो है, तो प्रभु हमारा हृदय के बाहर खटखटाता है, हमको हृदय को द्वार खोलना है। चाहिए हमारे हृदय शुद्ध हो तो प्रभु उसमें निवास कर सकता है। हम किसी तरह से हमारे हृदय को पवित्र रख सकता है। हम पढ़ेंगे रोमियो की पत्री 12 और 1 और 2, रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 1 and 2। रोमियो 12, 1 और 2। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। हमें अपने जीवन के एक बलिदान के रूप में अर्पित करना है। हम जानते हैं किसी चीज बलि करने के बाद सिर्फ क्या होता है, सिर्फ राख होती है। हम हमारे जीवन बलिदान के रूप में
अर्पित करना है। फिर तो हम नहीं है उधर। उधर जैसा मूसा का लकड़ी यीशु का लकड़ी हो गया ना, ऐसा जब हम हमारा जीवन प्रभु यीशु मसीह के प्रभु यीशु मसीह को बलिदान के रूप में अर्पित करते हैं, फिर तो हमारे जीवन बलिदान के रूप में अर्पित करते हैं, तभी परमेश्वर हमारे जीवन को प्रसन्न हो जाएंगे। हम अभी तक हमने देखा है कि फर्स्ट पॉइंट, हमको नींद में से जागना चाहिए। हमको नींद से, हमने 4 पॉइंट देखा है, हमको नींद से जागना है। वी हैव टू वेक अप फ्रॉम स्लीप। दूसरा पॉइंट हमने देखा है, आंखों को शुद्ध रखना, इसलिए आंखों की देवा लगाना है। वी हैव टू प्यूरिफाई आवर आईज, सो वी हैव टू पुट आई टॉनिक और साल्व ऑन आवर आईज। तीसरा हमने देखा है, हमारे मुंह को शुद्ध रखना है, और जीव पर, उसके लिए हमको क्या करना है, जीव पर कसकर लगम लगाना है। वी हैव टू क्लीन आवर टंग and mouth and put a light rain on our tongue. Fourth thing, चार हमने देखा है, हृदय को शुद्ध करना, इसके लिए हमारे शरीर बलिदान के रूप में चढ़ाने हैं। We have to purify our heart. For that, we have to present our bodies as a living sacrifice to God. हम समाप्त करने से पहले एक और वर्ष पढ़ेंगे, दूसरा तिमोथियुस 2:20, 2 तिमोथी 2:20, दूसरी तिमोथियुस 2:20। दूसरा तिमोथियुस 2:20, बड़े घर में न केवल सोने चांदी ही के, पर काठ और मिट्टी के बर्तन भी होते हैं, कोई आदर और कोई अनादर के लिए। हम सब जानते हैं कि हमारे जीवन प्रभु के लिए उपयोगी होना है, इसलिए अपने आप को परमेश्वर के सहायता से पवित्र करना जरूरी है। हम सब जानते हैं, हम जब दूध उबालने के लिए हम बर्तन को अच्छी तरह से साफ करते हैं। अगर हम एक दिन तो भूल गए, अच्छी तरह से साफ नहीं किया, थोड़ा सा अंदर है तो क्या हो जाएंगे, क्या होती है, हमको अच्छी तरह से मालूम है, और हमारा दूध फट जाती है, और फिर उपयोग सुई हो जाएंगे। फिर ये कुछ यूज के लिए नहीं है। हम प्रभु के लिए यूज होना चाहते हैं, तो हमारा जीवन का सब गंदगी दूर करना बहुत जरूरी है। जब हम अपना गंदगी को दूर करते हैं और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार पवित्र आत्मा के सहायता से जीवन बिताते हैं, तब परमेश्वर अपने महिमा के लिए हमको उपयोग करेंगे। प्रिय बहनों, जब भी सुबह उठकर पेस्ट और ब्रश लेने के समय ये सब के लिए और अपने जीवन में लाने के लिए प्रभु हमारी सबको मदद करे। मैं प्रभु को, मेरी पति का पिता इवांजलिस्ट फिलिप अब्राहम हमारे साथ है। हमको 2 बच्चा है, बेटा और बहू बेंगलुरु में है, बेटी और दामाद और उसकी बच्ची दोहा में है। हम दोनों पिछले 36 साल के प्रभु के सेवा में है। हमारे लिए आप सब लोग प्रार्थना करना है। आप लोग को बीच में आने के लिए एक अवसर मेरे को मिला है, ये प्रभु को मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ। आप लोगों को भी मैं धन्यवाद देती हूँ, और विशेष रूप से मेसी बन्नी को भी धन्यवाद देती हूँ। विशेष रूप से जिन्होंने ये पदों को पढ़ने में मेरे मदद की है, उनको भी मैं धन्यवाद करती हूँ। प्रभु की नाम की महिमा हो।
धन्यवाद सिस्टर, प्रभु के नाम की महिमा हो। धन्य वे है जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। आज परमेश्वर के वचन सुनकर धन्यता प्राप्त करने के लिए प्रभु ने हमारी सहायता की है। केवल हम सुनने वाला नहीं, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने वाले बनने के लिए प्रभु हमारी सहायता करे। इसके लिए हमें अपने आप को प्रभु के हाथ में समर्पित करना है, तब प्रभु हमारी सहायता करेंगे। प्रभु के आगमन के लिए हमें तैयार रहना है, साथ साथ हमारे जीवन को भी पवित्र रखना है। खासकर हमारे जीव को रखने के लिए प्रभु हमारी सहायता करे। इसके लिए हमें अपने आप को में समर्पित करे। सिस्टर के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ, अपने बहुमूल्य समय निकालकर हमारे बुलाहट को सुनकर हमारे बीच में आया, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ, साथ साथ आपको भी धन्यवाद देती हूँ।